बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब जी। तो मैं आज आप लोगों से शेयर करूंगी कि सलातुत तस्बीह जो है वो उसके पढ़ने की क्या फ़जीलत है, क्या अहमियत है, हमारे नबी ने इसके बारे में क्या फ़रमाया है और इसकी फ़जीलत व अहमियत क्या है, और फिर हम इस नमाज को पढ़ने के तरीक़ा के बारे में भी जानेंगे। सलातुत तस्बीह जो है वो 4 रकत नफल अदा किए जाते हैं। बाज़ लोग जो हैं वो इसको सुन्नत भी अदा करते हैं, क्योंकि ये हमारे नबी की सुन्नत है। हमारे नबी ने इसको अदा फरमाया था। तो इसकी हम फजीलत और अहमियत के बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फ़रमाया कि अगर आप हर रोज़ सलातुत तस्बीह पढ़ा करें तो ये बहुत अच्छा होगा। तो अगर आप रोज़ ना पढ़ सकें तो हफ्ता में एक बार पढ़ लिया करें। अगर आप हफ्ते में भी एक बार ना पढ़ सकें तो महीने में एक बार पढ़ लिया करें। अगर महीने में भी एक बार ना पढ़ सकें तो साल में एक बार पढ़ लें। अगर आप साल में भी एक बार ना पढ़ सकें तो ज़िंदगी में एक दफ़ा पढ़ लें। तो इससे जो अल्लाह ताला हैं वो हमारे गुज़श्ता पिछले जितने तमाम भी गुनाह होते हैं वो माफ़ फरमा देते हैं। सुबहान अल्लाह, इतनी फ़जीलत है इस नमाज पढ़ने की। हमें भी चाहिए कि हम सलातुत तस्बीह पढ़ने का एहतमाम करें। जब हमें मौका मिले हम इसको पढ़ें। इसको पढ़ने में तकरीबन 20 से 25 और आधा घंटा भी लग जाता है, 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। लेकिन इस नमाज के पढ़ने की फ़जीलत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है इसकी फ़जीलत। तो चलिए जी, अब हम इस नमाज के पढ़ने के तरीक़ा के बारे में भी जान लेते कि किस तरह हमने घर में रह के तो ये नमाज ख़ुद से भी अदा करनी है। बहुत आसान तरीका है इसको पढ़ने का। इस नमाज में जो है वो तस्बीह पढ़ी जाती है, इसलिए इसका नाम नमाज का नाम भी सलातुत तस्बीह है। वो तस्बीह क्या पढ़ी जाती है? वो तीसरा कलमा होता है, ठीक है, और उसका पहला जो आधा हिस्सा है वो पढ़ी जाती है सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये मैंने लिख के भी आपको दे दी है। ये आधा हिस्सा यहाँ तक आता है। तो हमने नियत कर लेनी है कि 4 रकत नमाज नफल, सलातुत तस्बीह, बदी खुदा दी, मुँह तरफ खाना किबला शरीफ को, अल्लाह अकबर। पहली रकत में हमने जब हाथ बांध लेने हैं तो हमने सना पढ़ लेनी है, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक, यहाँ तक सिर्फ पढ़नी है। और फिर आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के तो फिर ये 15 दफ़ा हमने ये तस्बीह पढ़नी है, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये हमने 15 दफ़ा पढ़नी है। जब 15 दफ़ा कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हमने वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये आखिर में आखिर वाली 15वीं के साथ पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने सूरह फातिहा पढ़नी है और उसके बाद एक सूरत जो मिलानी है, जो आपको आती हो, कोई सी भी सूरत मिला लें। सूरह कौसर मिला लें, सूरह नसर मिला लें, कोई सी भी सूरत जो आप सूरह लहब मिला लें, जो आपको आती हो एक सूरत आपने मिलानी है। सूरह फातिहा के बाद सूरत की तिलावत करनी है और फिर 10 मरतबा जो है यही कलमात पढ़ने हैं। ये तस्बीह जो हम सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, और 10वीं के साथ इसको पूरा पढ़ना है, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। फिर हमने रुकू में चले जाना है। रुकू में हमने पढ़ना है, पहले रुकू की तस्बीह पढ़नी है, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 दफ़ा पढ़े या 5 दफ़ा। फिर 10 दफ़ा यही तस्बीह पढ़नी है, 10वीं दफ़ा पूरा पढ़ना है। फिर हमने खड़े हो जाना है। खड़े होने रुकू के बाद जब खड़े होते हैं उस हालत को हम कहते हैं कोमा। कोमा की हालत में भी 10 दफ़ा इसी तरह पढ़नी है। फिर सजदे में चले जाना है। पहले सजदे में सजदे की तस्बीह पढ़नी है, सुबहान रब्बियल आला। तो वो पढ़ने के बाद फिर 10 दफ़ा ये तस्बीह पढ़नी है। ये तस्बीह पढ़ने के बाद फिर आपने दो जो सजदे होते हैं उनके दरमियान जब बैठते हैं तो उसको हम जलसा कहते हैं। उस हालत में भी 10 दफ़ा पढ़नी है। फिर दूसरा सजदा करना है तो उसमें सजदे की जो तस्बीह है वो करने के बाद 10 दफ़ा फिर ये पढ़नी है, ठीक है। तो फिर हमने खड़े हो जाना है। तो दूसरी रकत जो है वो सूरह फातिहा से पहले हमने पढ़ लेनी, क्योंकि सना नहीं पढ़नी हमने दूसरी रकत में। दूसरी रकत में हम
ने सना नहीं पढ़नी होती तो फिर हम पहले ये तस्बीह 15 दफ़ा पढ़ लेंगे, फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे और सूरह फातिहा के साथ ही कोई और सूरत मिला के तो फिर 10 दफ़ा पढ़ेंगे और बाकी जो है वो उसी तरह हम रुकू में भी 10 दफ़ा, कोमा में, जलसा में और सजदों में भी पढ़ के तो फिर हम अत्तहियात पे बैठ जाएंगे दूसरी रकत में। अत्तहियात में हमने अत्तहियात पूरी पढ़नी है, फिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, रब्बी जालनी पढ़ के, लेकिन सलाम नहीं फेरना और खड़े हो जाना है, ठीक है, क्योंकि हम नफल पढ़ रहे हैं, पूरी अत्तहियात पढ़ेंगे। तो इसके बाद हमने खड़े हो जाना है और फिर तीसरी रकत शुरू करनी है और तीसरी रकत जो है वो भी बिल्कुल पहली रकत की तरह सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दी का यहाँ से स्टार्ट करनी है और जैसे हमने पहली रकत पढ़ी थी 15 दफ़ा पढ़नी है, उसी तरह हमने तीसरी रकत पढ़नी है और फिर हमने चौथी रकत पढ़नी है जैसे हमने दूसरी रकत पढ़ी थी, बिल्कुल इसी तरह। इस तरह हर रकत में जो है तकरीबन 75 दफ़ा जो है 75 टाइम जो है वो ये तस्बीह पढ़ी जाएगी और कुल 4 रकतों में जो है वो 300 दफ़ा ये तस्बीह पढ़ी जाएगी। और सबसे अहम बात यह है कि अगर किसी जगह पर आप अगर गिनती करना भूल जाते हैं, मतलब हाँ आपने 10 दफ़ा पढ़नी थी तो 9 या 8 दफ़ा पढ़ गए हैं, तो आप अगला जो रुकन होगा उसमें आप वो गिनती पूरी कर दें, ठीक है। और इस नमाज को पढ़ने का ज़रूर एहतमाम करें और अपने लिए दुआएं मांगे, ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीहात पढ़ें। तो अपनी नेक दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, सबको 5 वक़्त का नमाजी बनाए और नफली इबादत करने वाला बनाए। हमें अपनी नेक दुआओं में, तमन्नाओं में हमें याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।